करता हूँ, फांसी के मौलिन जो है वो शख्स पीरी मुरीदी कर सकता है? जी जरूर कर सकते। कैसे कर सकता है हजरत? पीर बनने की शराइत कितनी होती हैं? आपका जो निशाना है वो हो सकता है कि मैं समझ पाऊँ। हजरत मैं जो है हजरत मुनफरिद बात नहीं करता, मैं मुतलक बात करता हूँ इज्तिमाई तौर पर। क्योंकि उन्होंने दाढ़ी को छोड़ रखा है। हजरत मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, मैं इज्तिमाई तौर पर बात कर रहा हूँ आपसे, मुनफरिद तौर पर नहीं कर रहा, इनफरादी तौर पर बात नहीं हो रही। नहीं, आपकी जो भी इशारा आप हजरत मेरा कहाँ लेके जा रहे हो ये आप जानो, अल्लाह बेहतर जाने, मैं तो नहीं जानता। मैं तो आपसे इज्तिमाई तौर पर बात कर रहा हूँ, इनफरादी तौर पर अगर मैं करता तो मखसूस नाम लेकर के करता। जी जी जी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ पीर बनने की शराइत कितनी है, और अगर पीर के अंदर वो शराइत नहीं पाई जाती तो क्या वो पीर बन सकता है? जो शरीयत का पाबंद नहीं है वो पीरा मुरीदी से अलग रह जाए। पीर उसी को कहते हैं जो रहनुमा हो। जी, और दाढ़ी हद शरा से कम करने वाला, दाढ़ी हद शरा से कम करने वाले के लिए शरीयत में क्या हुक्म है? सबसे पहली बात तो जो आप बहस कर रहे हो जी कि दाढ़ी हद शरा, इस पर बहुत सारी बहस है। जी और इतनी बड़ी बहस है जी कि अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो सिलसिला रज़विया से जी निकले हैं। जी, पहले उनकी भी एक मुट्ठी दाढ़ी थी, अब उन्होंने करवा ली। जी, उनके नजदीक तो उनकी तो बात आप ना करें हजरत, उनकी हजरत उनकी बात तो आप ना करें, क्योंकि उनके नजदीक तो यहूद और नसारा भी बिलीवर्स में आते हैं। अब वो आप जो भी हुक्म लगा दो उनके ऊपर। हुक्म तो उन पर सलकुलियत का लग चुका है पहले ही हजरत, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कर दी। कुरान जिसके बारे में साफ कह रहा है कि भाई ये काफिर है, वो उनके लिए कह रहे हैं कि ये मोमिन है। अब वहाँ पर उनकी नीयत देखी जाएगी, किस वजह से वो कह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। जी, हजरत क्या नियत हो सकती है? हजरत क्या नियत हो सकती है? वो तो उनसे आप बात करके खुद पूछ सकते हैं। नहीं, एक बंदा जब कुफर बक रहा है, खुला कुफर बक रहा है, वो कह रहा है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं, तो यहाँ पर तावील क्या बनेगी हजरत? बैठ के बात करें, उनसे बहस करें इस मौजू पर, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नहीं, मैं हजरत आपसे पूछ रहा हूँ, आपको भी तो इल्म होगा। क्योंकि देखिए, जो जिसके अब मिसाल के बतौर आज हमारा मौजू जो बहस का है वो आला हजरत की उस इबारत का है जिस इबारत को आपने सिलसिला मुदाइया सूख लिखा है फतावा रज़विया के अंदर। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, एक बात मुरीद के ताल्लुक से बता दीजिए कि जो शख्स फांसी के मौलिन से मुरीद हो गया हजरत, जी अब उसे बाद में चला कि मेरा पीर, पता चला मेरा पीर तो फासिक है, जी, तो क्या वो उसकी बैत रही है, टूट गई? जिस बिना पर वो गुफ्तगू कर रहा है, जिस बातों पर वो गुफ्तगू कर रहा है और जिन किताबों के अकीदे से वो चल रहा है जी, उसके लिए वो टूट गई है। टूट गई ना? ठीक है। और जो अब बलन तो बैत हजरत टूटेगी तब जब बैत होगी, क्योंकि फिक़ह हनफी के मुताबिक तो बैत हो ही नहीं सकती फांसी के मौलिन से। आप जो हो डायरेक्ट सवाल कर रहे हो और डायरेक्ट ही हुक्म ले रहे हो, इस वजह से यहाँ पर अगर कोई चीज उस चीज को ही मना कर दे, फासिक मोमिन कोई कुछ होता ही नहीं है, ना दाढ़ी काटने की वजह से ना उस वजह से, तो फिर उसके लिए ये हुक्म लग जाएगा कि आप मुरीद और ये वगैरह नहीं कर सकते।